अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्टूडेंट क्या हाल है, खैरियत से हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर। इसमें हम लोगों ने पहले स्टडी किया था एम्पलीफायर क्या है, सेकंड टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पलीफायर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, कॉमन ड्रेन और कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के बारे में। एफईटी में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कॉमन गेट्स। सेकंड आज का जो लेक्चर है वो कॉमन सोर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कॉमन ड्रेन के बारे में होगा। ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की और एफईटी की। एफईटी क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज की एम्प्लीफिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम करंट एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो सिग्नल को एम्प्लीफाई करने के लिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और एफईटी को हम वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफईटी है, और टॉपिक इसमें चल रहा है कॉमन सोर्स के बारे में। दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर देता हूँ किस तरह इसकी बाइसिंग की जाती है। एफईटी का जो स्ट्रक्चर है मैं आपके सामने मैंने डिजाइन किया है। ये एन चैनल का मैंने बनाया है, एन सबस्ट्रेट है, ये एन सबस्ट्रेट है जिसमें हमने गेट को यूज किया है पी, गेट को यूज किया है पी, और नेगेटिव सप्लाई दी है ताकि नेगेटिव को नेगेटिव से कंट्रोल करें। एन चैनल में गेट पर नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से कंट्रोल करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंट्रोल करना है। आगे ड्रेन की तरफ आते हैं। तो इसने ड्रेन ने करंट को जो है वो लोड की तरफ सप्लाई करना होता है, तो ड्रेन पर पॉजिटिव चार्ज है, और सोर्स से हमने ये सप्लाई है तो नेगेटिव सप्लाई है क्योंकि मेजॉरिटी का ये इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट, इसमें जो बात ज़्यादा डिस्कस की जाती है वो चैनल विड्थ के बारे में है, और किस तरह हम अप्लाई करके चैनल विड्थ को कम या ज़्यादा करते हैं, और लेयर को किस तरह कम या ज़्यादा होती है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव मैं अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं थोड़ी सी बात को एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, मैं यहाँ पे -1 वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, और -1 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और बाकी कितने रह जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएंगे। सेम ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 0.2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? -3। अब मैं इसी तरह करता हूँ -3 तो 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है, -3 मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वोल्टेज, -3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। इसी तरह अगर मैं -5 करता हूँ तो 5 को कैंसिल कर देगा, ये कट ऑफ पॉइंट होता है, और ये हमारा ट्रांजिस्टर एफईटी ऑफ हो जाता है अगर मैं -5 वोल्टेज गेट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो जब पे 0 वोल्टेज होते हैं तो ये सैचुरेशन पॉइंट होता है, और जब -5 में अप्लाई करता हूँ तो इसको कट ऑफ पॉइंट का नाम दिया जाता है। इंशाल्लाह आगे ये आ रहे हैं कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, लोड लाइन क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो यहाँ पे देखें जो इसको कंस्ट्रक्शन की गई है, गेट को आरजी के थ्रू बाइसिंग नेगेटिव लगाई गई है वीजीजी बैटरी के साथ। सोर्स को देखें पॉजिटिव के साथ लगा दिया गया है, इनपुट बैटरी, आउटपुट बैटरी की देखें वीडीडी है, पॉजिटिव को ड्रेन के साथ लगा दिया गया है, नेगेटिव को सोर्स के साथ लगा दिया गया है, और किस रजिस्टर के थ्रू? आरडी, आउटपुट रजिस्टर के थ्रू हमने लगा दिया है। आउटपुट करंट हमारी जो है वो आईडी है, इनपुट करंट जो है वो आईजी है। कॉमन सोर्स में जो इनपुट टर्मिनल है वो गेट टर्मिनल है, और आउटपुट जो टर्मिनल है वो ड्रेन टर्मिनल है, और सोर्स को कॉमन कर दिया गया है इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी, इसलिए इसको कॉमन सोर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो बात वहां भी डिस्कस की गई थी बाइपोलर के अंदर भी, यहाँ भी मैं बात इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। वीजीजी क्या है या वीडीडी क्या है? इसको गेट टू गेट वोल्टेज एंड ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज का नाम दिया जाता है। अब मैं कहता हूँ वीडीएस, वीडीएस का मतलब है ड्रेन और सोर्स के दरमियान वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमारे। अब यहाँ पे ना वीजीएस इनपुट वोल्टेज है, वीजीएस। इसकी इक्वेशन भी मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है। तो अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। तो डियर स्टूडेंट देखें पॉजिटिव में अप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव जो अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे ये देखना है गेट के ऊपर जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे, नेगेटिव जितने ज्यादा होंगे ये कट ऑफ की तरफ जाएगा, और जितने कम होंगे ये सैचुरेशन की तरफ जाएगा। और 0 पे सैचुरेशन है, मुकम्मल सैचुरेशन 0 पे है। अगर 0 पे मुकम्मल सैचुरेशन है तो चैनल विड्थ बढ़ेगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी सोर्स से ड्रेन की तरफ।
यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ पॉजिटिव, तब देखिए एंड नेगेटिव, तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। बैटरी के डिस्चार्ज होने से इसके ऊपर अप्लाई किए जाने वाली जो वोल्टेज है, गेट के ऊपर जो अप्लाई किए जाने वाली वोल्टेज है, उसकी वैल्यू अब कम होगी। और नेगेटिव वोल्टेज है जितनी वैल्यू कम होगी, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था -5, -4, -3, -5। अब पॉजिटिव वोल्टेज आकर टोटल वोल्टेज को कम कर देंगे। टोटल वोल्टेज के कम हो जाने से क्या होगा, इसकी करंट जो फ्लो होगी आईडी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि चैनल विड्थ कम हो जाएगी। चैनल विड्थ के बढ़ने से करंट मैक्सिमम होगी। दोबारा आते हैं, देखो पॉजिटिव ऑफ साइकिल अप्लाई करते हैं, नेगेटिव बैटरी की डिस्चार्ज होगी, इसको रिवर्स बाइस होता है, ये फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस से चैनल विड्थ जो होती है वो बढ़ती है, उसके बढ़ने से आईडी करंट बढ़ती है, आईडी के बढ़ने से यहाँ पे ड्रॉप बढ़ेगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे ड्रॉप बढ़ेगा, V = IR, आईडी आरडी बढ़ेगा इसके बढ़ने से। अब इसको सेल थ्योरी में देखें, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और आउटपुट वोल्टेज हमारे जो होते हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। इनपुट इंक्रीज हो रही है, आउटपुट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसको लिखने का जो हमारे पास है हम लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज VDS = VDD - IDRD। ये VDD बैटरी के वोल्टेज, IDRD यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज, और VDS दोनों टर्मिनल के दरमियान आउटपुट पे रिजल्टेंट वोल्टेज होती है। अब हम आते हैं इसके सेकंड टर्म की तरफ। नेगेटिव को अप्लाई किया जाता है, नेगेटिव ऊपर से अप्लाई करेंगे तो बैटरी और ज्यादा चार्ज होगी। इसने रिवर्स बायस किया होता तो इसके वोल्टेज नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव के बढ़ने से नेगेटिव पोटेंशियल जब बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव रिपेल करेंगे तो करंट चैनल विड्थ कम हो जाएगी। चैनल विड्थ के कम हो जाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके कम हो जाने से आईडी डिक्रीज हो जाएगी, आईडी कम हो जाएगी। आईडी के कम हो जाने से क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ड्रॉप कम है इसमें इसने सब्ट्रैक्ट होना है। अब यहाँ पे फर्क रखना है 10 वोल्टेज, यहाँ पे ड्रॉप है 3 वोल्टेज, आउटपुट आपको क्या मिलेंगे 7 वोल्टेज, यानी ज्यादा मिल रहे हैं वोल्टेज, क्या मिले ज्यादा। सेम ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉप कम होगा, अगर ड्रॉप कम होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, इंक्रीज। ये अहम पॉइंट है कि किस तरह ड्रॉप के बढ़ने से, यहाँ पे ड्रॉप के बढ़ने से आउटपुट कम हो जाती है, यहाँ पे ड्रॉप के कम हो जाने से आउटपुट इंक्रीज कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट ये मेन पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना और मुझे लाजमी बताना इसके बारे में। अगर मैं इसको डिटेल के साथ भी आपको दोबारा भी इसको अलग ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। ये आउटपुट इक्वेशन है जिसको वोल्टेज इक्वेशन का नाम दिया जाता है। ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सेम ऐसे जैसे कम एमीटर के अंदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज होता था सिग्नल। इन पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव, यहाँ भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो यहाँ पे फार्मूले में देखिए ZI इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस, और वो क्या है RG, आउटपुट इंपीडेंस RD, ये पैरेलल है RL के, अगर लोड यहाँ पे हम यूज करते हैं तो उसके पैरेलल में इस्तेमाल किया जाएगा। वोल्टेज गेन, रेशियो बिटवीन VDS एंड VGS इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे मैंने इसको V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। इनपुट करंट IG, आउटपुट करंट ID, और यहाँ भी GM का इस्तेमाल है। GM ट्रांस कंडक्टेंस है, और ट्रांस जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के उल्ट होती है। अगर रेजिस्टेंस का मैं फार्मूला R = V/I, G का जब फार्मूला लिखूंगा तो I/V, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान रेशियो, और रेजिस्टर का क्या है वोल्टेज और करंट के दरमियान रेशियो। आउटपुट करंट में इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में कितनी तब्दीली पैदा होती है, कितनी चेंजिंग पैदा होती है, इसको ट्रांस कंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड GM या ट्रांस कंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। तो ये अहम फार्मूला है। पिछले लेक्चर में कॉमन गेट के अंदर भी इसको स्टडी किया था, और यहाँ भी थोड़ी सी चेंजिंग है वहाँ पे, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट GM का फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। उम्मीद यहाँ पे वहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज थे वो हमारे पास थे VGS, और यहाँ पे है हमारे पास VGS का इस्तेमाल। उसमें जो इनपुट थे वो गेट और सोर्स के दरमियान थे, लेकिन गेट कॉमन था, यहाँ पे सोर्स कॉमन है और यहाँ पे गेट पे अप्लाई किया। ये थोड़ी मामूली सा फर्क है, और ना सेम फार्मूला वही जा रहा है। ठीक है ना, रेशियो बिटवीन ID एंड VGS इज कॉल्ड GM। क्लियर स्टूडेंट, तो लाजमी इसको बेटर स्टडी करना। बुक्स भी मैंने आपको बता दी है, महा सीरीज की बुक्स है, उसको स्टडी करना, साथ साथ बताते रहना। और व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक लाजमी दे देना या ऑनलाइन दे देना। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी लेक्चर अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं और आपको ऐसे समझाऊं जैसे आप क्लास के अंदर बैठे होते हैं। तो मजीद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है कि इसको हम ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, दोबारा में थोड़ा सा, ये वोल्टेज इक्वेशन, ये क्या है वोल्टेज इक्वेशन है, और इस तरह हम फार्मूले को लिखते हैं। ये
आसानी है इसको लिखने में, एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना, फीडबैक देना। मैं दोबारा इसको बता दूंगा किस तरह इसको लिखा जाता है। और यहाँ पे देखें ये लाजमी लिखना होता है VGS इनपुट वोल्टेज, VDS आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे लाजमी लिखना है N चैनल या P। अगर एरो का निशान अंदर की तरफ है तो ये हमारे पास N चैनल है, अगर बाहर की तरफ है तो ये हमारे पास क्या है, P चैनल है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे यकीन है आपकी समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन ट्रेन के बारे में है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FAT। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।